खुश नसीबों की आज बीएसएफ के जवानों के साथ दीप पर्व के इस समय मैं आपके बीच में हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं प्रधानमंत्री जी का यही संदेश देने के आपके लिए बीच में आया हूँ कि कोई भी फेस्टिवल हो, आप अगर सजग नहीं हो, आप सुरक्षित नहीं हो या तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आप जवानों के बीच में जाकर के हैप्पीनेस इंडेक्स को उनको बढ़ाइए, उनमें भी खुशियां बांटिए। ये हमारा काम है जिसके लिए हम करने आए हैं, कोई और विषय नहीं है हमारा। ये उनका स्पष्ट निर्देश रहता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स आप अपने घर में अच्छी तरह से मनाने की कोशिश करते, आप जवानों के बीच में क्यों नहीं जा सकते? दूसरा का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा दिवाली। हर दिवाली पे कहीं न कहीं किसी सेना के किसी मुख्यालय पे सैन्य बल के बीच में रहते हैं ना। ये तो आपने भी देखा होगा। इसलिए पहले प्रधानमंत्री जी के नाम पे जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। वो नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। उससे पहले हो सकता है कि मंत्री तो बहुत रहे होंगे लेकिन नहीं आए होंगे, लेकिन मोदी जी के कालखंड के जो मंत्री हैं वो कोशिश करते हैं। मैंने भी आज सुबह से प्रयास किया कि मैं आज इसी समय जवानों के बीच में रहूं। आते होंगे लोग, घर में मिलने भी आते होंगे, लोगों की कल्पना भी रहती होगी कि आज तो मंत्री जी घर पे ही होंगे, लेकिन मैं इस समय को चुनता हूं कि सीमा सुरक्षा बल, मैं जब वित्त मंत्रालय में था तो आपके एक वेतन विसंगति का इशू चला था। 7th पे कमीशन से संबंधित कुछ आपके 2-3 इशू पेंडिंग थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपके उस समय डीजी थे के शर्मा जी थे। मुझे लगता है कुछ इशू तो सेटल हो गए होंगे, लेकिन कुछ अभी भी पेंडिंग है, तो वो कुछ हमें लिखा करके दीजिए। और पिछली बार मैं रक्षाबंधन पे अनूपगढ़ के पास सतराना और उसके आगे था, तो कुछ इशू वहां कूलर को लेकर के भी आए थे, डक्टिंग को लेकर भी आए थे। मैंने मेरे कोटे से भी पैसे मंजूर किए हैं, मैंने CSR फंड से भी पैसे मंजूर कराए हैं कि बीएसएफ के जवान अब गर्मियों में झुलसती हुई गर्मी, उसमें खाली पंखे वो नहीं, डक्टिंग के माध्यम से कूलर जैसी हवा आए, ऐसा प्रबंध भी हम करने जा रहे हैं बीएसएफ के जवानों के लिए। यह भी एक विषय था। कई और विषय भी चलते रहते हैं। पुष्पेंद्र जी आए तो उनसे भी बीच में कई बार टेलीफोन पे बात हुई। एक बार वो कोई दिल्ली में पोस्टेड थे तो एक ये इंक्वायरी करना आए थे कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना। जब CAA का विषय आया तो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं ये जोधपुर आए, तो उस समय इस विषय पर पूरी चर्चा हुई। उस समय भी हमने विषय रखा, हालांकि जोधपुर के कुछ लोगों ने कहा ये क्या विषय रख दिया। मैंने कहा IG हेडक्वार्टर ठीक है जोधपुर है, लेकिन कोई IG का ऑफिस बीकानेर भी तो हो सकता है, कोई ऑफिस तो हो ही सकता है। नहीं तो और नए जो ऑफिस बने वो आपके जयपुर बनने की बजाय बीकानेर उसका हकदार है, क्योंकि लंबी सीमा तो बीकानेर की लगती है। ये कई विषय हमारे मन में रहते हैं। पुष्पेंद्र जी ने भी ये कहा कि ये विषय ठीक है आपके लिए, और यहाँ कोई न कोई, क्योंकि यहाँ जो बीएसएफ की ज्यादा सीमा लगती है वो बीकानेर हेडक्वार्टर पे लगती है। किसी का डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, सुनवाई करने के लिए जोधपुर, कई ऐसे विषय रहते हैं। तो ये विषय भी हम टेकअप करने का विचार रखते हैं। लेकिन आज खाली जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सजग हो तो देश सुरक्षित है, कितनी बड़ी बात बोली आज। हमारे जवान सजग हैं, हमारे जवान चौकन्ने हैं, इसलिए देश सुरक्षित। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बात बोली है सेना के बीच में, और उन्होंने भी दिवाली, आज भी दिवाली उन्होंने सेना के बीच में, सेना के जवानों के बीच में, बीएसएफ के जवानों के बीच में, सैन्य बल के जवानों के बीच में मनाने का प्रयास किया। दूसरा विषय था कि लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करो। और आपने देखा होगा 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी इस देश के, तब से धीरे धीरे चीजें गायब होती नजर आ रही है आपको। मैं पहले देखता था चाइना की लड़ियां बहुत आती थी दिवाली के दिनों,
कम हुई है कि नहीं हुई? कम हुई। मैं देखता था कि गणेश जी भी चाइना के आने लगे, वो भी कम हुए हैं। और इस बार तो प्रधानमंत्री जी की अपील है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, कि जो लोकल चीजें हैं उनको प्रमोट करो। हम हमारा जो दीपक है, जो हमारे प्रजापति समाज के लोग बनाते हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए आज हम दीपक भी यहां लेके आए हैं। हमारी जो लोकल चीजें हैं उसके लिए हमें वोकल बनना पड़ेगा, इसलिए हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और जो हम बना सकते हैं उसके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड क्यों है? मिष्ठान उसके साथ का विषय है। दैट इज ए एंसिलरी पॉइंट, दैट इज नॉट ए मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। आप भी अपने आसपास घरों में, रिश्तेदारों में, साथियों में कहिए कि लोकल को प्रमोट करें। इसका एक उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूं। किसी आदमी ने अगर विदेशी घड़ी पहन रखी है तो हम चलते रास्ते ही कह देते हैं उसको, ये घड़ी बहुत अच्छी है। कहां की है? वो कहता है स्विट्जरलैंड की। यार बहुत अच्छी लग रही है। आप खरीद नहीं रहे हो, लेकिन आप उस स्विट्जरलैंड की घड़ी का प्रमोशन कर रहे हो। यू आर प्रमोटिंग दैट पर्टिकुलर वॉच। तो दूसरे जो 8-10 लोग बैठे हैं वहां पे, उनके मन में आता है ये घड़ी अच्छी है तो हम भी खरीदें। आप एचएमटी को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते उसकी? जैसे मैंने पहन रखी है, ये है टाइटन, तो आप कह सकते हो घड़ी मंत्री जी आपकी बहुत अच्छी है। ये वोकल फॉर लोकल है। आपका ये बेल्ट भी बहुत अच्छा है, काले रंग का। इसमें आपका बजट तो लगता नहीं है, क्या लगता है? आपके साथियों ने भी पहन रखा, उसमें भी आप लोकल चीज को प्रमोट नहीं करते। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें कहते हैं मंत्री परिषद में, वो कहते हैं आपके घर की महिला ने कोई बिंदी लगा रखी है, कोई ज्यादा चिकनी बिंदी है चाइना की या किसी और देश की या इंडोनेशिया की, उसको तो कह दे तो ये बिंदी बहुत जोरदार है। लेकिन भारत में बनी हुई बिंदी अगर आपके घर में किसी महिला ने लगा रखी, उसकी आप तारीफ ही नहीं करते। इसलिए विदेशी चीजें प्रमोट होती है देश में अननेसेसरी। वो महिलाएं जो 8-10 सुनती है, वो देखते हैं ये बिंदी कहां से लाई, तो वो उस दुकान पे मिलती है, पता चला कि वहां तो कोई बाहर से सामान मिलता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें हमारे जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री से 1-2 ऐसे निर्देश थे जिनको मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। अंत में दीपावली के इस अवसर पर मैं कभी कभी कुछ कविताएं भी लिखता हूं, तो मेरी एक छोटी कविता है ये, तो आपके जीवन में भी काम आएगी और एक शुभ संदेश भी है। बना रहे प्रकाश जीवन में आपके। प्रकाश उत्सव ही तो है दिवाली। अब तो अयोध्या में 500 साल बाद दिवाली जैसा एक अवसर, बहुत अच्छा अवसर कल देखा होगा आपने, परसों देखा होगा आपने। उससे पहले तो जब राम जी आए होंगे वहां, तब तो बहुत ज्यादा आनंददायक विषय। अमावस्या तिथि, उन्होंने कहा रोशनी कैसे करें, बोला दीपक जला। और फिर पूरे लोगों के जीवन में ये प्रकाश बना रहे, ऐसी एक धारणा भारतीय जनमानस में थी। दीप उत्सव पर जो मेरा एक संदेश है, आपको मेरी एक प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी उसको उतारना चाहिए। बना रहे प्रकाश जीवन में आपके, जो बिखेरती है प्रकाश पंक्ति दीपों। दीपक पंक्तिबद्ध होते हैं, उनमें एकता होती है, एक दूसरे से भी वो अपन जला देते हैं, फिर जलते रहते हैं। बहुत तेज आंधी वांधी नहीं आते तो बुझते भी नहीं, ये उनकी विशेषता। तो छोटे मोटे अवरोधों से अपने को भी नहीं घबराना चाहिए। बना रहे प्रकाश जीवन में आपके, जो बिखेरती है प्रकाश पंक्ति दीपों की। स्वीकार करो शुभ संदेश दीप पर्व का, सुख शांति और सफलता। सुख शांति और सफलता का, ये दीप पर्व का मैसेज है। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की शुभकामनाएं साथियों।